के स्पेन कंपनी के ऑपरेटर व कर्मचारी ने कंपनी पर लगाए धोखाधड़ी के आरोप। 3 महीने की नहीं दी तनख्वाह। वहीं कर्मचारियों के द्वारा जब कंपनी वेतन मांगी गई तो कंपनी के द्वारा एनओसी पर साइन करवा दिया गया। निवासी पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। यहाँ हड़ताल कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर आज हड़ताल कर रहे हैं आप लोग? सर हमारी 5 महीने से पेमेंट नहीं मिली है सर। अप्रैल, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च शुरू हो गया और हमारे ऑपरेटरों को कुछ पता नहीं, धोखे से एलओसी पे साइन करवाया गया है 28 फरवरी के बाद में 1 से 10 मार्च तक। इसका पेमेंट का बोला था कि ठेकेदार के आप फंडन में चले जाओगे, वो आपको पेमेंट देगा और ठेकेदार बोल रहे हैं कि हमसे आपकी कोई बात नहीं हुई है, हम आपका पेमेंट नहीं देंगे। ठेकेदार हाथ खड़े कर दिए हैं। कंपनी क्या बोल रही है? और कंपनी बोल रही है कि पेमेंट दे देंगे और उन्होंने चुपके से क्लियरेंस साइन करवा लिया है सर। तो अब हम बताइए किसके पास में जाए, क्या करें सर? आप लोगों को शायद बाहर भी निकाल दिया गया है। हाँ सर, हमको टर्मिनेट भी कर दिया है और जो जितना मतलब बोलता है उसको बोल देंगे नौकरी से निकाल देंगे। कोई इंजीनियर बोलता है, सुपरवाइजर बोलता है तो इनको धमकी मिलती है। नए पीएमआई ये धमकी मिली है कि तुमको निकाल देंगे, ऐसे आदमी को मेरे को जरूरत नहीं है। काम करने के लिए बात करें, पैसे के लिए बात नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि हम लोगों को बाहर क्यों निकाला जा रहा है? हमने पूछा तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं सर। बोल रहे हैं कि ठेकेदार आए हैं तो ठेकेदार के अंडर में काम चला गया, तुम लोग काम नहीं कर पा रहे हो। लगभग कितने महीने की आप लोगों को सैलरी रुकी पड़ी है? सर 4 महीने की सर। कितने कर्मचारी होंगे? सर कर्मचारी तो सर 78 कर्मचारी है सर, इंजीनियर, सुपरवाइजर और ऑपरेटर करके। नहीं, आप लोग जितने लोग हड़ताल कर रहे हो कितने कर्मचारी हैं? 20 ड्राइवर। क्या नाम है आपका? संजय। रणवीर सिंह। किस वजह से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? सर 5 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं अपने सैलरी के लिए। और न्यूड्यूज में हम लोगों से धोखे से दस्तखत करवा ली गई। सुभाष तिवारी जी से पूछे कि ये कायम करवा रहे हैं तो बोले कि ये जो है तुम लोग सैलरी के लिए, और फिर बाद में बोले कि तुम लोगों को निकाला गया। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि एनओसी में साइन करवा के आप लोगों को बाहर कर दिया गया। पीयूष चंद्र मिश्रा, एज ए साइड इंजीनियर। आप लोगों को किस वजह से आज हड़ताल करना पड़ रहा है? ये हमारा अप्रैल का, नवंबर का और दिसंबर का और जनवरी तक की हमारी सैलरी रुकी हुई है। और हमें जनवरी में ये यहाँ से हेड ऑफिस से आया था ट्रांसफर कि आपका ट्रांसफर हो गया है फरीदाबाद साइड के लिए। और मुझे जानकारी हुई तो मैं बोला कि ठीक है, ये ट्रांसफर आया है तो पहले आप मुझे उसका कुछ लेटर दो, उसके बाद मैं जाऊँगा और मेरी सैलरी बढ़ाओ। तो बोले कि आपकी ना सैलरी बढ़ाऊंगा और ना कुछ लेटर दूंगा, आपको जाना है तो जाइए, अदरवाइज रिलीज हो जाइए। मैं बोला ठीक है। मैं उनको एक इन्फॉर्मेशन लेटर दिया कि आप मेरी सैलरी बढ़ा दो, मेल किया कि आप मेरी सैलरी बढ़ा दो। मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी में मेरा 14,000-15,000 में खर्चा नहीं निकल पाएगा, हमारी कम से कम सैलरी 24,000 कर दो, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। लगभग कितना पैसा आपका फंसा हुआ है? हमारा पैसा फंसा हुआ है 48,000 रुपये। क्या नाम है आपका? पीयूष चंद्र मिश्रा, साइड इंजीनियर। संतोष पटेल है, मैं जेसीबी ऑपरेटर हूँ और हम लोग की सैलरी 5 महीने से फंसी हुई है। और सैलरी के लिए बोलते हैं, स्ट्राइक किए हैं तो बोलते हैं कि अगर सैलरी के लिए स्ट्राइक करोगे तो हम तुम लोग को बाहर निकाल देंगे कंपनी से। और ठेकेदार ये कहीं बाहर से आया हुआ है, हम लोग को धोखे में एनओसी में साइन करा लिया गया है। अब हम लोग सैलरी के लिए बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि सैलरी अभी ठेकेदार देगा 1 फरवरी मार्च से। और ठेकेदार से हम लोग पूछते हैं तो बोलते हैं आप लोगों से एनओसी से किस वजह से साइन करवा ली है? वो कंपनी ये बताई नहीं है, कोई वजह बताई नहीं है। कंपनी आप लोगों को धोखा देके एनओसी में साइन करवा ली है। कंपनी कुछ बताया नहीं कि हम किस वजह से निकाल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। एनओसी में कुछ लिखा हुआ है जिससे कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जो बताए कि मतलब इसमें साइन कर दो तो हम लोग धोखे में साइन कर दिए। हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं इतना, तो हम लोग साइन कर दिए। अब हम लोग स्ट्राइक पे हैं तो बोलती है कि जो स्ट्राइक पे रहेगा उसकी पेमेंट भी नहीं आएगी और उसको निकाल दिया जाएगा। कौन साइन करवाया है आप लोगों से? सुभाष तिवारी। ये हमारा घनश्याम प्रसाद नामदेवा। आप लोगों को बाहर कर दिया गया, सैलरी भी नहीं मिल रही है। किस वजह से नहीं मिल रही है आप लोगों को सैलरी? अब ये तो बताए नहीं किस वजह से। हम लोग काम तो टाइम से कर रहे हैं, ओवर टाइम बोलते हैं तो ओवर टाइम भी हम काम करते हैं, उसके बावजूद भी ये नहीं बता रहे हैं कि किस कारण ये हम लोगों को कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं। लगभग कितने कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है? यहाँ कम से कम 30 आदमियों को वो किया गया है। 30 आदमियों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बाहर के होंगे। जी बिल्कुल, घर द्वार छोड़ के यहाँ आए हैं, खाने कमाने के लिए आए हैं, फिर भी फैमिली बताइए वहाँ खाने के लिए पैसे के लिए वो कर रही है कि हमें खर्चा चाहिए, कुछ भेजो पैसा। अब हम लोग के पास है नहीं, हम लोग किस आधार पे वहाँ भेजें, क्या बच्चों को वो करें सर? ऐसा हम लोग के पास हो रहा है। जो नए पीएम आए हैं आपके, वो आप सीधे कहते हैं कि हमें ऐसे आदमियों कोई वो नहीं है, इनको निकाल दो। वजह क्या है कि वो बोलते हैं कि आप लोगों की जरूरत नहीं हमको?
अब वजह वजह तो कुछ बता नहीं रहे हैं कि हम लोग से कोई गलती हुई है। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, हड़ताल किए हैं, 1.5 महीना से अटकाए हुए हैं कि नहीं 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन बाद हम आपको पेमेंट देंगे। 2 दिन देखते देखते यहाँ 1.5 महीना बीत गया, 4-5 महीना का पेमेंट रुका हुआ है, पर मिल नहीं रहा। बताइए क्या हम खाएंगे, क्या हम अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे? घर द्वार छोड़ के यहाँ रह रहे हैं। ये कब तक हड़ताल चलेगा आप लोगों का? ये जब तक पेमेंट नहीं दे देते हैं पूरा हमारा, अगर निकालना चाहते हैं निकाल दें, हमारा पूरा हिसाब कर दें। मतलब आप लोगों की मांग है कि हम लोगों का हिसाब कर दें, हिसाब कर दें, और निकालना चाहते हो तो निकाल दें, उससे हमको कोई निकाल सकते हैं। जिसको रखना चाहे उसको रख ले, काम अपना प्रेम से चालू। आप लोगों का सिर्फ अपने सैलरी से है? सैलरी से वो है। लोग ये हड़ताल कर रहे हैं, क्या मुद्दे कर रहे हैं? अपना पेमेंट मांग रहे हैं, पेमेंट नहीं मिल रहा है। आज बिहान कर रहे हैं, पेमेंट नहीं दे रहे हैं, केवल काम खोज रहे हैं कि काम करिए। बोलिए आदमी की किसी को खाने के लिए पैसा नहीं है, जाने भर का पैसा नहीं, 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से आते हैं लोग, लेकिन पेमेंट नहीं मिल रहा। इसमें तो कुछ लोग ऐसे भी हो जो बाहरी होंगे। हाँ, बाहरी हैं, रूम रेंट पे रह रहे होंगे। बाहर के भी हैं लोग, लोकल भी हैं, लेकिन पेमेंट नहीं मिल रहा। न इंजीनियर का मिल रहा है, कोई नहीं। नए PM आए हैं, वो कह रहे हैं निकाल दो, सबको निकाल रहे हैं, केवल काम खोज रहे हैं कितना काम हुआ। पैसे के लिए नहीं बोल रहे हैं, कोई चावल खा रहा, केवल रोटी खा के केवल आ रहा।